हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम प्राचीन इतिहास से जुड़ा हुआ कुछ विविध टॉपिक हैं जो शेष बच गया था, वो इस वीडियो लेक्चर में कवर हो जाएगा। आइए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। तो दिए गए विकल्प के हिसाब से इनमें मेगास्थनीज जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय का आया हुआ, तो इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन केंद्र नहीं था, यानी प्राचीन समय में कौन सा उस वक्त जो शिक्षा का अध्ययन नहीं था, वो है आपका डी, कौशाम्बी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शून्य की खोज किसने की। तो शून्य की खोज किसने की थी, 20 में विकल्प सही है, आर्यभट्ट। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। महापाषाण संस्कृति जिसे 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन सी, बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियाँ यानी कब्रों की बात की जा रही है। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस पुस्तक का 15 भारतीय व 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन सी, पंचतंत्र। विष्णु शर्मा इसके लेखक हैं। आगे बढ़ते हैं। न्यूमिस्मेटिक्स क्या है। तो न्यूमिस्मेटिक क्या है, इसमें सिक्कों व धातुओं का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, हितोपदेश के लेखक कौन है। तो हितोपदेश के जो लेखक हैं, विकल्प सी बिल्कुल सही है, नारायण पंडित। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नाट्यशास्त्र की रचना किसने की। तो दिए गए विकल्प के हिसाब से सी बिल्कुल सही हो जाएगा, भरत मुनि। आगे बढ़ते हैं। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था, यानी विक्रम संवत कब से प्रारंभ माना जाता है। तो ये 5800 ईसा पूर्व से माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंकोर वाट का स्थित ये भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर है जो कि ये कंबोडिया में स्थित है। डी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे। तो उस वक्त मनोरंजन के साधन जो थे पूरा पाषाण काल के दौरान, तो शिकार यानी जो पाषाण से शिकार करते थे जानवरों को। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसको चाल्कोलिथिक एज कहा जाता है। तो फ्रेंड, चाल्क का अर्थ होता है ताम्र और लिथिक का अर्थ है पाषाण यानी पत्थरों से। तो जहाँ पर ताम्र और पाषाण दोनों वस्तुओं का प्रयोग करके हथियार बनाए जाते थे, वो ही कहलाता है ताम्र पाषाण युग, चाल्कोलिथिक। तो इस प्रकार जो सही उत्तर है वो सी, ताम्र पाषाण युग। अगला प्रश्न है, स्वप्नवास वादता के लेखक कौन है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, स्वप्नवास वादता के लेखक भास हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था। तो ये बौद्ध धर्म यानी बौद्ध धर्म दर्शन से संबंधित था, जो कि उस वक्त नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म दर्शन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न है, उस स्रोत का नाम बतलाइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, मिलिंद पन्नो। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज यानी जो फिलहाल में जो पूर्वज माना जाता है होमो सेपियंस से पहले, वो है क्रो मैग्नन मनुष्य। अगला प्रश्न है, ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पूरा स्थल की खुदाई से प्राप्त होती है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो डी, अरिकमेडु। आगे बढ़ते हैं। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है।
तो आधुनिक देवनागरी लिपि का जो प्राचीनतम रूप है वो बी ब्राह्मी लिपि। आगे बढ़ते हैं, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। तो मानव सबसे पहले किन अनाजों का प्रयोग किया था? तो गेहूँ और जौ। इस प्रश्न का बी विकल्प सही है। आगे बढ़ते हैं, कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? चलिए, यहाँ एक तरफ कवि और किस शासन काल में वो कवि था, इसके संबंध में जोड़े दिए गए हैं। तो इसमें पहला जो है रवि कीर्ति पुलिकेशिन द्वितीय, ये सही है। और भवभीति कन्नौज के यशोवर्मन के शासन में, और दांडी नरसिंहम, ये तीनों सही है। इसमें जो गलत है वो है सी हर्षेण हर्ष। ठीक है, तो सुमेलित नहीं है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन ए रुद्रदामन के। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पोर्टडू के नाम से दी पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी लाल सागर का भ्रमण के अज्ञात नामक लेखक को ज्ञात था? इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन ए अरिकामेडो। आगे बढ़ते हैं, ताम्राश्म या फिर ताम्रपाषाण काल चालकोलिथिक एज में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घरों के फर्श के नाम नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए उत्तर से दक्षिण की ओर। अगला प्रश्न है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ए विकल्प सही है, गुफाओं के शैल चित्र के लिए। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए कुछ तीर्थ स्थल व राज्य दिया हुआ है। तो इसमें द्वारका कहाँ पर है? द्वारका गुजरात में है। द्वारका गुजरात में है। रामेश्वरम तमिलनाडु में, और सारनाथ उत्तर प्रदेश में, और महाकाल मंदिर मध्य प्रदेश में। तो डी का 4 यानी ये कट जाएगा विकल्प, और ये कट जाएगा। बी का 3, तो ए विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, भारतवर्ष के लिए इंडिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इंडिया प्रयोग किसने किया था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए हेरोडोटस। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नवीनतम समझा जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन बी क्रो मैग्नन मानम, जो होमो सैपियंस से पूर्वज इसकी माना जाता है। अगला प्रश्न है, इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न किससे संबंधित है? तो हेरोडोटस जो हैं इतिहास के फादर ऑफ हिस्ट्री कहलाते हैं। अगला प्रश्न है कि प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए सिंधु और झेलम नदी के मध्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन बी चार्ल्स विल्किंस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए सौहगौरा ताम्रपत्र। आगे बढ़ते हैं, भारत में निम्नलिखित आने का सही कालानुक्रम क्या है? तो इनमें सबसे पहले नगर संस्कृति, इसके बाद लोहे का हल, और फिर इसके आहत मुद्रा चांदी के सिक्के, उसके बाद सोने के सिक्के। ठीक है, क्योंकि नगर संस्कृति ये माना जाता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता था। उसके बाद लोहे का हमें यानी उत्तर वैदिक काल में मालूम चलता है। उसके बाद आहत मुद्रा चांदी के सिक्के चले, उसके बाद सोने के सिक्के। तो डी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? दाईं ओर से यानी इस तरह से दाईं ओर से बाईं तरफ लिखी जाती थी।
तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन डी खरोष्ठी लिपि। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन डी मणिग्राम। आगे बढ़ते हैं। पुलकेशिन प्रथम का बादामी शिलालेख वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए 600 ईसा पूर्व, क्योंकि विक्रम संवत जो है वो आपका 65 ईसा पूर्व माना जाता है। तो उनमें 65 क्या करेंगे, घटा देंगे तो आ जाएगा 600। आगे बढ़ते हैं। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। एक तरफ शासक और उनका राजधानी दिया हुआ है। चलिए इसको देख लेते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ए का चारगुप्त का, देवगढ़, बी चंदेल का, खजुराहो, और इसके बाद चालुक्य का बादामी और पल्लव का पनमलय। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सूची 1 को और सूची 2 को मिलाना है। एक तरफ राज्य और उनकी राजधानी दिया हुआ है। तो चेर की राजधानी क्या थी? तो चेर जो है वो करयूर या वांजी, और बी चोल का पुहर या फिर कावेरीपत्तनम या उरैयूर, और पांड जो है कोकयम मदुरई। इस प्रकार जो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन ए विशाख दत्त मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न है कि बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारा एक जैसी थी? तो इस प्रश्न का जो उत्तर है ऑप्शन ए कर्मवाद के सिद्धांत। अगला प्रश्न है, बिहार महान धार्मिक केंद्र था तो किसके लिए था? तो वो है इन सभी के लिए, यानी सिखों के लिए भी, जैनों के लिए भी, बौद्धों के लिए, इन सभी के लिए। अगला प्रश्न है, कौन सा सुमेलित नहीं है? यानी एक तरफ धर्म दिया हुआ है और उनका एक धार्मिक बुक दिया हुआ है। तो देखा जाए इस प्रकार जो जैन धर्म जो दिया है ये बाइबल दिया हुआ है, जो कि गलत है। बाइबल जो है ये ईसाइयों का है, ठीक है। बाकी शेष इसमें विकल्प सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित युगों में एक सही सुमेलित है। एक तरफ रचनक और दूसरी तरफ उसके रचनाकार दिया हुआ है। तो देखा जाए तो इस प्रश्न में मुद्रा राक्षस के ये विशाख दत्त सही है, सौंदरानंद अश्वघोष ये भी सही है, और माल विकाग्निमित्र जो कालिदास का है, ठीक है। तो इनमें से जो कर्पूर मंजरी है ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये हर्ष का नहीं है। आगे है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु था। तो सबसे पहले मानव द्वारा जो प्रयुक्त धातु प्रयोग किया गया था वो है तांबा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्राचीन कालीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसमें देखेंगे तो प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शैल औजारों का उपयोग आग था। तीसरी शती ईस्वी के आरंभ में मानव शरीर की आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था। 5वीं शती ईस्वी में कोण यानी ज्या का सिद्धांत ज्ञात था। 7वीं शती ईस्वी में चक्री चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था। तो इस प्रश्न में देखा जाए तो 1 और 3 और 4, 1, 3 और 4 ये बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है, क्योंकि ये सभी सही हैं। तो इस प्रकार जो सही उत्तर है ऑप्शन सी 1, 3 और 4। आगे बढ़ते हैं। प्राचीन भारत में यौधेय कौन थे? यौधेय कौन किसे माना जाता है? एक गणतांत्रिक जनजाति थे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और
इस वीडियो का यह अंतिम प्रश्न है, प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्तिमल तथा क्षेमेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे? तो ये एक नाटककार थे। ठीक है, हस्तिमल और क्षेमेश्वर। तो फ्रेंड्स, ये रहा आपका प्राचीन इतिहास विविध से जो कि शेष बचे हुए थे उन्हें भी हमने देख लिया। इसे आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे तो आपको सही उत्तर मालूम चल जाएगा। फ्रेंड्स, यदि आप RO ARO 2023 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्व करें, जो कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म में क्वेश्चन हमें आसानी से याद हो जाता है और विकल्प मिलते ही हम उस प्रश्न के उत्तर खोज पाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, फिर हम जल्दी ही अगले वीडियो लेक्चर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।